हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल बायोवैदिक्स में। और आज हम लाए हैं आपके लिए एक और बेहद ज़रूरी वीडियो, जिसमें हम आपको बताएंगे कि आखिर डायबिटीज़ के मरीजों के लिए विटामिन डी सबसे ज़रूरी विटामिन क्यों है। और आज के वीडियो में हम ये भी जानेंगे कि विटामिन डी की कमी के लक्षण क्या होते हैं, इसकी कमी को पूरा करने के लिए हमें कौन कौन से फूड आइटम खाने चाहिए। और आज हम आपको ये भी बताएंगे कि डायबिटीज़ में आपके शरीर में कम से कम विटामिन डी की कितनी मात्रा होनी ज़रूरी है। तो आज दी जाने वाली जानकारी अगर आपको पसंद आती है तो प्लीज़ हमें लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। तो आइए शुरू करते हैं वीडियो। और मैं आपको बताऊं कि डायबिटीज़ एक ऐसी बीमारी है जिसका मुख्य कारण इंसुलिन होता है। यानी इस बीमारी में या तो इंसुलिन बिल्कुल नहीं बनता, और अगर बनता है तो कम बनता है। तो इस इंसुलिन को बनाने के लिए शरीर में एक खास विटामिन की ज़रूरत होती है, और इस विटामिन का नाम है विटामिन डी। यानी इसका मतलब ये हुआ कि डायबिटीज़ के मरीजों के लिए ये विटामिन सबसे ज़रूरी है। और आज के वीडियो में हम आपको डायबिटीज़ के मरीजों के लिए विटामिन डी के इसी महत्व के बारे में डिटेल में जानकारी देंगे। तो आइए सबसे पहले जानते हैं कि विटामिन डी और डायबिटीज़ का संबंध क्या है। मैं आपको बताऊं कि विटामिन डी टाइप 1 और टाइप 2 डायबिटीज़ के मरीजों में ब्लड शुगर लेवल को कंट्रोल में रखने के लिए बेहद ज़रूरी विटामिन है। आप समझिए कि अगर शरीर में विटामिन डी की कमी है तो पैनक्रियाटिक कोशिकाएं जो इंसुलिन का स्रावन करती हैं, इंसुलिन रिलीज़ करती है, वो सही ढंग से सही मात्रा में इंसुलिन रिलीज़ नहीं कर पाती, और ब्लड में ग्लूकोज की मात्रा बढ़ जाती है, यानी ब्लड शुगर लेवल बढ़ जाता है। तो ऐसे में डायबिटीज़ के मरीजों को ये ध्यान रखने की ज़रूरत है कि वो अपने शरीर में कभी विटामिन डी की कमी ना होने दें, क्योंकि अगर विटामिन डी की कमी होगी तो निश्चित रूप से उनका ब्लड शुगर लेवल भी अनकंट्रोल्ड होगा, अनियंत्रित होगा। तो अब जान लेते हैं डायबिटीज़ में विटामिन डी की कमी से होने वाली कुछ खास परेशानियों के बारे में। जी हाँ, अगर आपको डायबिटीज़ है और आपको थकान और कमजोरी ज़्यादा महसूस हो रही है तो तुरंत अपना विटामिन डी का टेस्ट कराइए। हो सकता है कि ये विटामिन डी की मात्रा कम हो गई हो। फिर विटामिन डी की कमी का एक और लक्षण है कि हड्डियों में और जोड़ों में दर्द रहना। अगर आपको भी ऐसा महसूस होता है तो भी आपको विटामिन डी का टेस्ट कराना चाहिए। फिर एक और सामान्य लक्षण है विटामिन डी की कमी का कि अगर आपको आंखों से धुंधला दिखाई देने लगे, यानी अचानक आपकी आंखें कमज़ोर होने लगें, तो भी ये विटामिन डी की कमी का लक्षण है। इसके अलावा शरीर के भीतर होने वाली कई प्रक्रियाएं जो हैं वो धीमी पड़ने लगती हैं, जिन्हें आप आसानी से पहचान भी सकते हैं। जैसे कि बार बार पेशाब आना, आवश्यकता से अधिक प्यास लगना, और पानी पीने के बाद भी प्यास न बुझना, ज़्यादा भूख लगना आदि सब कहीं ना कहीं शरीर में विटामिन डी की कमी के लक्षण ही हैं। अब समझते हैं कि शरीर को विभिन्न प्रकार की बीमारियों से बचाने के लिए और डायबिटीज़ में ब्लड शुगर लेवल को कंट्रोल में रखने के लिए अगर आप विटामिन डी की कमी को पूरा करना चाहते हैं तो आपको रेगुलर डाइट में किन किन फूड आइटम्स को शामिल करना चाहिए। तो सबसे पहले तो आप समझिए कि विटामिन डी का सबसे अच्छा सोर्स धूप होती है, और आप कोशिश कीजिए कि रोजाना 10 से 15 मिनट की धूप लें। और इसके अलावा बात करें फूड आइटम की, तो विटामिन डी से भरपूर खास फूड आइटम है अंडा, संतरा, दूध पी सकते हैं आप, रोज़ाना दूध पीजिए लो फैट वाला। फिर मशरूम खाइए, दही खाइए, अनाज का सेवन कीजिए, मोटे अनाज का सेवन कीजिए, ये बहुत फ़ायदेमंद है। फिर ओट्स का सेवन रोज़ाना कीजिए, सुबह नाश्ते में ओट्स खाएंगे तो आपको विटामिन डी की कभी कमी नहीं होगी। फिर अगर आप नॉन वेजिटेरियन हैं तो मछली का सेवन भी विटामिन डी का एक अच्छा सोर्स है कहीं ना कहीं। उसके अलावा आप विटामिन डी की कमी के लिए ब्रोकली खा सकते हैं, टोफू पनीर खाइए। फिर एक एक्जॉटिक फ्रूट है एवोकाडो, ये भी विटामिन डी से भरपूर है। तो आप इन फूड आइटम को अपनी रेगुलर डाइट में शामिल करें। फिर आप समझिए कि विटामिन डी की कमी का खतरा अधिकतर किन लोगों को होता है, यानी अगर आपको डायबिटीज़ है तो क्या आप विटामिन डी के खतरे में हैं या नहीं। तो समझिए कि अगर आपका वजन ज़्यादा है तो आपको विटामिन डी की कमी का खतरा है। अगर आप स्मोकिंग करते हैं तो भी आपके भीतर विटामिन डी की कमी हो सकती है। साथ ही साथ अगर आप निष्क्रिय जीवन शैली बिताते हैं, यानी कोई एक्सरसाइज नहीं करते, तो भी आपको विटामिन डी की कमी हो सकती है। और अगर आपकी उम्र ज़्यादा है, यानी अगर आप 50 साल या उससे अधिक उम्र के हैं, तो भी आपको विटामिन डी की कमी होने का खतरा थोड़ा ज़्यादा है। तो ध्यान दें अपने बारे में। फिर बात कर लेते हैं कि आपके ब्लड में विटामिन डी की सामान्य मात्रा कितनी होनी चाहिए। तो मैं आपको बताऊं कि अगर प्रति मिलीलीटर ब्लड में 20 नैनोग्राम से 50 नैनोग्राम के बीच में विटामिन डी आ रहा है आपकी टेस्ट में रीडिंग में, तो ये एक सही मात्रा है। लेकिन अगर किसी के ब्लड में प्रति मिलीलीटर 12 नैनोग्राम से कम विटामिन डी आ रहा है तो इसका मतलब यह है कि उसके शरीर में विटामिन डी की ज़्यादा कमी है,
और उसको कोई ना कोई विटामिन डी का एक्स्ट्रा सप्लीमेंट यानी कोई ना कोई दवाई ज़रूरी है। तो आज के लिए इतना ही। और अगर आपको भी डायबिटीज़ है तो आपको भी इन सभी बातों का ध्यान रखना चाहिए। तो वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। और आज दी गई जानकारी अगर आपको पसंद आई हो तो प्लीज़ हमें लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा। और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ हमें सब्सक्राइब भी करें। थैंक यू वेरी मच।